जय हिंद। एलकेबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ परवेज पवार। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बिजनौर संसदीय सीट से राष्ट्रीय लोकदल ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया है। आपको बता दें कि बीते दिनों ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी की मुलाकात के बाद सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय किया गया, जिसमें बिजनौर और बागपत संसदीय सीट राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई है। वहीं एक विधान परिषद की सीट पर भी राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। लेकिन हम इस वीडियो में बिजनौर संसदीय सीट से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार चंदन चौहान के बारे में आपको बताएंगे। आपको बता दें कि चंदन चौहान के पिता संजय चौहान भी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में 2009 में बिजनौर संसदीय सीट से सांसद चुने गए थे। एक बार फिर स्वर्गीय संजय सिंह चौहान के बेटे चंदन चौहान भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में बिजनौर संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले चंदन चौहान समाजवादी पार्टी में थे। 2017 का विधानसभा चुनाव चंदन चौहान ने खतौली विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता होते हुए राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर जयंत चौधरी ने मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और बड़े अंतर से चुनाव में जीत दर्ज की। बिजनौर संसदीय सीट के अंतर्गत ही मीरापुर विधानसभा सीट आती है और राष्ट्रीय लोकदल ने एक बार फिर चंदन चौहान पर विश्वास जताया। आपको बता दें कि बीते दिनों राज्यसभा के चुनाव हुए, जिसमें चर्चाएं थी कि चंदन चौहान, गुलाम मोहम्मद, अनिल कुमार जो समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को वोट कर सकते हैं। लेकिन तमाम अटकलों को विराम लगाते हुए चंदन चौहान मजबूती से राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ खड़े नजर आए और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट किया, जिसके बाद राष्ट्रीय लोकदल ने उन पर एक बार फिर विश्वास करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में बिजनौर संसदीय सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा, सपा और आरएलडी का गठबंधन था। बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार के रूप में मलूक नागर उस चुनाव में लड़े थे और जीत दर्ज की थी। मलूक नागर भी गुर्जर समाज से आते हैं। बीते दिनों ही उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी, क्योंकि मलूक नागर के भी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने की चर्चाएं थी, क्योंकि स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जयंत चौधरी से मुलाकात की थी, जिसके बाद क्षेत्र में चर्चाएं थी कि हो सकता है कि राष्ट्रीय लोकदल मलूक नागर को अपने उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतारे। लेकिन उन तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए मलूक नागर ने पहले ही बता दिया था कि चंदन चौहान के परिवार से कोई ना कोई सदस्य बिजनौर संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने आज जो सूची जारी की है अपने उम्मीदवार की, उसमें बिजनौर लोकसभा सीट से मीरापुर संसदीय सीट से विधायक चंदन चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि जब सपा राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था, तब भी चर्चाएं थी कि चंदन चौहान ही बिजनौर संसदीय सीट से राष्ट्रीय लोकदल के उम्मीदवार होंगे। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जो सूची अखिलेश यादव को सौंपी थी, उसमें बिजनौर संसदीय सीट से चंदन चौहान के साथ मलूक नागर का नाम शामिल था। यानी या तो मलूक नागर चुनाव लड़ते या चंदन चौहान चुनाव लड़ते। ऐसे में एक बार फिर चंदन चौहान पर विश्वास जताया है राष्ट्रीय लोकदल ने। आपको बता दें कि संसदीय सीट पर गुर्जर बाहुल्य है और गुर्जर मतदाताओं की बड़ी संख्या है। हस्तिनापुर, मीरापुर, पुरकाजी, बिजनौर और चांदपुर विधानसभा सीट इस लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है। तो क्या चंदन चौहान इस संसदीय सीट पर जीत दर्ज करेंगे? यह तो आने वाले समय में पता चलेगा। आप भी इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर मतों को साधने के लिए एक गुर्जर कार्ड चला है और गुर्जर मतदाताओं को अपने पक्ष में लाने के लिए, गुर्जर वोटरों को रिझाने के लिए चंदन चौहान को अपना उम्मीदवार बनाया है। हालांकि सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के दौरान चर्चाएं थी कि एक बार फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुस्लिम जाट समीकरण बनेंगे, लेकिन लोकसभा उम्मीदवारों के नाम देखें, दोनों ही सीटों पर एक पर गुर्जर और एक पर जाट उम्मीदवार बनाया है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश की दोनों बड़ी जातियों को एक साथ जयंत चौधरी लाना चाहते हैं। इस तरह का संदेश इस संसदीय सीटों के उम्मीदवारों की सूची में है। तो आप क्या मानते हैं? क्या जयंत चौधरी
के विश्वास पर चंदन चौहान खरे उतरेंगे? क्या बिजनौर संसदीय सीट पर जयंत चौधरी जीत दर्ज करेंगे? इस पर आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखें। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए एलकेबी न्यूज के साथ। चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी